तुमने कभी गौर किया है कि जब भी जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आता है, उससे पहले एक अजीब सी हलचल होती है, एक बेचैनी होती है, सब कुछ अस्थिर हो जाता है। ये अस्थिरता कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक संकेत है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। लेकिन हम उस संकेत को समझने के बजाय उससे डर जाते हैं, हम उससे भागने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जिसे तुम हार समझ रहे हो, वह दरअसल तुम्हें जीत के लिए तैयार कर रहा है। जिस रास्ते को तुम अंधेरा कह रहे हो, उसी रास्ते में तुम्हारी रोशनी छुपी है। लेकिन समस्या यह है कि तुम परिणाम को पहले देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पहले तुम्हें भरोसा मिले, तब तुम आगे बढ़ो, जबकि जीवन उल्टा चलता है। पहले तुम्हें भरोसा करना पड़ता है, तब रास्ता खुलता है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह असल में अज्ञात का डर है। तुम उस चीज से डरते हो जिसे तुम जानते नहीं हो, और यही अज्ञान तुम्हें कमजोर बना देता है। अगर तुम थोड़ी देर रुककर बिना भागे उस डर को महसूस कर सको, उसे समझ सको, तो तुम देखोगे कि वह डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। और जैसे ही डर पिघलता है, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। जीवन तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालता जिसे तुम संभाल न सको। हर चुनौती के साथ तुम्हारे भीतर उसे पार करने की क्षमता भी जन्म लेती है, लेकिन तुम उस क्षमता को पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल समस्या पर रहता है। अगर तुम अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए समस्या से हटाकर अपने भीतर ले जाओ, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। ये जो घटनाएं तुम्हारे साथ हो रही हैं, ये कोई संयोग नहीं है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और जागरूक बनाने आया है। लेकिन सीख तभी मिलती है जब तुम रुककर उसे समझने की कोशिश करते हो। अगर तुम हर बार केवल प्रतिक्रिया देते रहोगे, हर बार केवल भागते रहोगे, तो वही स्थितियां बार बार तुम्हारे सामने आती रहेंगी, जब तक कि तुम उनसे सीख न लो। स्वीकार करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हम उसे कमजोरी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे तो हम हार मान लेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम किसी चीज को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम उसे सही दिशा में बदल सकते हो। विरोध करने से केवल संघर्ष बढ़ता है, और संघर्ष में ऊर्जा व्यर्थ होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन कोई दुश्मन नहीं है। वह तुम्हें गिराने नहीं आया, वह तुम्हें उठाने आया है, लेकिन उसका तरीका तुम्हारी समझ से अलग है। वह तुम्हें पहले खाली करता है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारी झूठी पहचान को हटाता है, ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। जब कुछ छिनता है तो वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं छिनता, बल्कि इसलिए छिनता है ताकि तुम उस पर निर्भर रहना छोड़ सको। क्योंकि जब तक तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हारी शांति भी बाहरी होगी, अस्थिर होगी। जीवन चाहता है कि तुम्हारी शांति भीतर से आए, तुम्हारा संतुलन भीतर से आए, और यही कारण है कि वह तुम्हें बार बार अंदर की ओर धकेलता है। तुम जितना बाहर भागोगे उतना ही उलझोगे, और जितना भीतर जाओगे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वह गलत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि हर घटना, हर परिस्थिति, हर मोड़ तुम्हें एक ही दिशा में ले जा रहा है, और वह दिशा है तुम्हारी जागरूकता की, तुम्हारी सच्चाई की। इसलिए अगली बार जब जीवन में कुछ ऐसा हो जो तुम्हारी समझ से बाहर हो, तो तुरंत घबराने की बजाय एक गहरी सांस लो और खुद से कहो कि शायद इसमें भी कुछ अच्छा छुपा है जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। ये छोटा सा विश्वास तुम्हारे भीतर एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तुम्हें हर चीज का उत्तर अभी नहीं चाहिए। जीवन एक प्रक्रिया है, और हर उत्तर अपने समय पर खुलता है। अगर तुम धैर्य रख सको, अगर तुम विश्वास बनाए रख सको, तो तुम देखोगे कि जो आज तुम्हें समस्या लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम टूटो नहीं, बिखरो नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को संभालो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो चल रहा है वही तुम्हें बना रहा है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन डर अपने आप खत्म हो जाएगा और उसकी जगह एक गहरी शांति ले लेगी। जीवन की यही सच्चाई है कि वह हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता है, भले ही तुम्हें शुरुआत में वह विपरीत क्यों न लगे। जब तुम इस सच्चाई को अपने भीतर उतार लेते हो, तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम हर स्थिति में स्थिर रहते हो, शांत रहते हो, और यही स्थिरता तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाती है।
और इसी स्थिरता में, इसी शांत विश्वास में तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि सच में जीवन में जो भी हो रहा है वो अंततः तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। यही अनुभव जब भीतर और गहराने लगता है, तब इंसान महसूस करता है कि जीवन को समझने की उसकी पुरानी आदतें ही उसके दुख का कारण थी। अब तक वह हर घटना को अपने हिसाब से तौलता रहा, हर परिस्थिति को अच्छा या बुरा कहकर बांटता रहा और उसी बंटवारे में उलझकर अपनी शांति खोता रहा। जैसे ही ये समझ आने लगती है कि जीवन को बांटने की जरूरत नहीं है, उसे केवल देखने और स्वीकार करने की जरूरत है, तभी भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। इस स्पष्टता में एक अजीब सी सहजता होती है। अब चीजें वैसी नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। जो पहले समस्या लगती थी अब वह एक प्रक्रिया की तरह दिखाई देती है। जो पहले रुकावट लगती थी अब वो एक मोड़ की तरह महसूस होती है। ये बदलाव बाहर नहीं हुआ है, ये बदलाव तुम्हारी दृष्टि में हुआ है। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। मन हमेशा जल्दी में रहता है, उसे हर चीज का उत्तर तुरंत चाहिए। उसे ये जानना है कि आगे क्या होगा, सब ठीक होगा या नहीं, जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं। इसी जल्दबाजी में वो वर्तमान को खो देता है, जबकि जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है। जो अभी है वही सच्चाई है, लेकिन मन उस सच्चाई को छोड़कर भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है और उसी भटकाव में डर पैदा होता है। यदि तुम थोड़ी देर के लिए इस दौड़ को देख सको बिना उसमें शामिल हुए, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन तुम्हें लगातार खींच रहा है और तुम बिना सोचे उसके पीछे भाग रहे हो। ये देखना ही जागरूकता की शुरुआत है। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो वैसे ही तुम धीरे धीरे उस पकड़ से मुक्त होने लगते हो। अब एक नया आयाम खुलता है जहां तुम हर परिस्थिति को थोड़ा दूर से देख पाते हो। वहां से देखने पर स्पष्ट होता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। सब कुछ बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। जब ये बात भीतर उतर जाती है तब किसी भी स्थिति से चिपकाव कम होने लगता है।